फाइनली वन पंच मैन के ऊपर वीडियो 3 महीने बाद, बिकॉज लास्ट चैप्टर हम लोगों ने 221 कवर किया था और वाले चैप्टर में क्या देखा याद है या फिर भूल गए तो मैं थोड़ा याद दिला देता हूँ। साइतामा को कुछ लोग आके इनवाइट करते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज वो लोग अपना नाम चेंज करना चाहते हैं, मतलब हीरोज नेम जो उनको बहुत ही बेकार नाम मिला। फिर हम लोगों ने सुइको को देखा, उसको हीरो एसोसिएशन की तरफ से इन्विटेशन मिलता है, उसका टेस्ट होता है और वो एक ए रैंक हीरो बनती है। और वहीं पर हम लोग सूर्यो को भी देखते हैं, उसको एक मिशन मिलता है किसी को पकड़ने का, एंड दैट इज नन अदर देन आवर गारो, जिसको हम लोगों ने 221 नंबर चैप्टर में देखा, जो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। और इसी के साथ हम लोगों ने वो चैप्टर वहीं पर रोक दिया। आगे 3 महीने तक कवर इसलिए नहीं किया बिकॉज ओपीएम में चैप्टर बहुत ही छोटी मोटी आती है, तो अगर वीडियो बनाऊंगा तो 2-3 मिनट की वीडियो बनेगी लिटरली भाई। अभी करंटली चैप्टर 227 चल रहा है, तो एक ही वीडियो में हम लोग 6 चैप्टर्स को कवर करेंगे और लेटेस्ट चैप्टर तक कट अप कर लेंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं शहर में मॉन्स्टर आ चुका है, बहुत सारे लोग भाग रहे हैं और यहाँ पर हम लोग मॉन्स्टर को देखते हैं। ये है स्विच क्रोकोडाइल, इसका डिजास्टर लेवल है टाइगर, और वहीं पर उसके सामने एक हीरो आ जाता है, एंड दैट इज ग्रेट फिलोसोफर, जो एक ए क्लास हीरो है। मॉन्स्टर क्रोकोडाइल उसको अटैक करने आता है, बट वो वहां पर उसको उल्टा अटैक करता है शील्ड ऑफ विजडम को यूज करके, बट उसको कुछ होता नहीं। बट आगे फिलोसोफर फिलोसफी शोल्डर टैकल यूज करता है, जिससे उस क्रोकोडाइल को डिफीट कर देता है। सीन तो स्मूथ चल रहा था, बट वहीं पर हम लोग देखते उसके पीछे ढेर सारे और क्रोकोडाइल्स आ जाते हैं इमीडिएटली। और वहीं पर ऑन दी अदर से 2 हीरोज को हम लोग देखते हैं जो फिलोसोफर को बैकअप देने के लिए जा रहे हैं, और वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो लोग यहाँ पर लेट नहीं पहुंचेंगे। बट हम लोग देखते हैं तब तक सारे के सारे क्रोकोडाइल्स एक साथ मिलके फिलोसोफर को धोने लगता है भाई। और इसी बीच में न्यू हीरोज वाले आ जाते हैं और सारे के सारे क्रोकोडाइल मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है। सीन में ये दोनों हीरोज यहाँ पर पहुंच जाते हैं और ये सिनेरियो देख के शॉक हो जाते हैं कि ये है कौन, इन्होंने सारे मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। अब ये दोनों आके तो फिलोसोफर को उठा लेते, उसका हाल बहुत ही बेकार था। वो बताने लगता है उसने कभी सोचा नहीं था वो आम इंसान के पीछे पड़ जाएगा। ऐसे बताने लगता है जिन लोगों ने उसकी मदद की उनका मूवमेंट अलग लेवल का था। ये न्यू हीरोज के लोगों का स्पीड, पावर, स्टैमिना, ये सब कुछ उसको सरपास करता है ब्रो। ये सुन के बाकी दोनों हीरो शॉक हो जाते कि एक क्लास हीरो से भी ज्यादा ये लोग स्ट्रॉन्ग हैं। अब वहीं पर ये बैटल जीतने के बाद तो वो लोग खुशी मना रहे थे, बताने लगते ये बहुत ही ज्यादा इजी था, उनका डेब्यूट यहाँ पर बढ़िया जा रहा है। बेसिकली ये न्यू बबली बॉयज हम लोगों ने बहुत पहले इनको देख के रखा था। ये लोग बताने लगता है इन लोगों ने जो हीरो एसोसिएशन को छोड़ा, ये छोड़ने का डिसीजन बढ़िया था, यहाँ पर ज्वाइन करने का डिसीजन भी बढ़िया था। ये लोग बताने लगता है अगर ऐसा ही सिनेरियो चलता रहे तो वो लोग यहाँ पर स्वीट मास्क जो मॉन्स्टर बन चुका है उसको भी ये लोग डिफीट कर पाएंगे। अब ये लाइन उनका खत्म होने के बाद ही देखते हैं इनके पीछे से एक और खतरनाक ह्यूज मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको देख के इन सबकी फटके 4 हो जाती है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं ऑन दी अदर साइड वहां पर एक बिल्डिंग के ऊपर कोई और नहीं मिस वो भी गजा खड़ी है, लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है, अपने फैंस फॉलोअर्स को हाय हेलो करती है। वो बताने लगते थे लंबे ब्रेक के बाद वो यहाँ पर न्यू वे में रिबॉर्न हुई, वो भी स्ट्रॉन्ग बन के। अपने फैंस को बताने लगते वो अब से एक न्यू आइडल बन के रहने वाली है जो न्यू हीरोज एक्टिविटी करेगी। अब अपने फैन फॉलोअर्स को ये सब कुछ बोलने के बाद वो बिल्डिंग के ऊपर से नीचे जंप करती है और जो ह्यूज क्रोकोडाइल मॉन्स्टर है उसके सामने खड़ी हो जाती है और बताना तो मैं तो बोलना ही भूल गई कि यहाँ पर जो मेरी न्यू सिंगल आ रही है उसका नाम क्या है। इसी के साथ हम लोग देखते हैं इस मॉन्स्टर के ऊपर वो अटैक यूज करती है, एंड दैट इज वेवी थंडर, जो उसके सिंगल का नाम भी और अटैक का नाम भी है। और इस सिंगल अटैक के साथ वो इस मॉन्स्टर को यहीं पर डिफीट कर देती है। अगर हमको पता चलता है ये जो वेवी ग्याजा है ये तो आइडल थी पहले, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट वो स्वीट मास्क के पॉपुलैरिटी से बहुत ज्यादा जेलस फील करती थी। फिर आगे चल के वो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू गई, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अपने बॉडी में करवाया, बहुत ही खतरनाक कॉम्बैट पावर गेन किया और ऐसे न्यू हीरोज की लीडर बनी। वो यहाँ पर बस अपने बॉडी को साइबोर्ड्स में ट्रांसफॉर्म नहीं किया, बल्कि उसने लार्ज स्केल में बहुत सारे मिस्टीरियस ड्रग्स कंज्यूम करके रखा है और उसके ऊपर बहुत सारा डेंजरस ब्रेन सर्जरी किया गया जिससे उसकी साइकिक पावर जाग गई। अगर हमको पता चलता है जब वो भी ग्याजा अपनी हीरोज एक्टिविटी करती है तब उसके बॉडी टेम्परेचर 70 डिग्री से भी ऊपर चली जाती है भाई। दिस इज द रीजन शी ड्रिंक्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब वहीं पर हम लोग सच्ची में देखते हैं वो भी ग्याजा की बॉडी से जो टेम्परेचर है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है, लाइक धुआं निकलने लगता है, नॉट बिकॉज ऑफ हर हॉटनेस। हाँ देखा जाए तो उसके अंदर हॉटनेस की वजह से। अब वहीं पर ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं जेनोस साइतामा अपने फोन में इस पूरे सिनेरियो को देख रहे थे। जेनोस मनीमन बताने लगता है उसके बाद डॉक्टर को सेने को थैंक यू बोलना चाहिए, और वहीं पर साइतामा को लग रहा था यहाँ पर कॉन्सर्ट वगैरह कुछ चल रहा है। वो बताने लगता है एक आइडल कॉन्सर्ट। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर 223 की स्टार्टिंग में हम लोग रेडन को देखते हैं वो अलग जगह फाइट कर एक सिंगल शॉट देके ढेर सारे मॉन्स्टर को
खत्म कर देता है। और वहाँ पर एक प्रो हीरो को देख के बताने लगता है तो एक प्रो हीरो है ना, चल बाकी जितना सब कुछ है वो हमारे ऊपर छोड़ दे, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। वहाँ पर जो बाकी न्यू हीरोज है पर रेडन की पावर देख के शॉक हो जाता है, बताने लगता है रेडन यहाँ पर बिना सूट के फाइट कर रहा है और डोमिनेंट भी कर रहा है। आगे न्यू हीरोज रेडन सब लोग तो आगे बढ़ने लगता है और वहीं पर हम लोग इस प्रो हीरो को देखते हैं, वो मनी मन बताने लगते हैं जो बंदे हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनका जो सूट है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, इनके पास जो गियर है वो बहुत ज्यादा एडवांस है और यहाँ पर ये सब कुछ देख के उनको फॉलो करना चाहता है लिटरली। इन सब के बाद हम लोग देखते हैं न्यूज चैनल में बताने लगता है पूरे शहर के अगल बगल में ढेर सारे मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, चारों तरफ मॉन्स्टर्स फैल चुके हैं। बट द गुड थिंग इज कोई ना कोई वहां पर मौजूद है जो वो सारे मॉन्स्टर को डिफीट करते हुए जा रहे हैं। लोगों को ये रिपोर्ट देख के ठीक से पता नहीं चल रहा था यहाँ पर चल क्या रहा है, बट वहीं पर हम लोग देखते हैं टैंक आता है इसके बैकग्राउंड में, न्यूज वाले बताने लगता है यहाँ पर सिटीजन्स के ऊपर मॉन्स्टर हमला कर रहे थे, बट वहीं पर रेस्क्यू के लिए एक ग्रुप आ गया था। बट ये हीरो एसोसिएशन ग्रुप नहीं था, एक न्यू एसोसिएशन था, दैट इज नन अदर देन न्यू हीरोज। जो आने के साथ लोगों को प्रोटेक्ट कर वहीं पर हम लोग इस टैंक के अंदर किसी और को नहीं सूर्य को देखता है जो न्यूज़पेपर में गारो को देख रहा है, बिकॉज वो गारो के ऊपर इंटेल कलेक्ट कर रहा है। उसका मिशन है गारो को टेक डाउन करना, कैप्चर करना। इन सबके बाद हम लोग एक्सप्रेस वे का सीन देखते हैं, वहां पर एक और मॉन्स्टर आता है, वहां पर जितनी गाड़ी थी सारे के सारे गाड़ी को उड़ा देता है भाई। और इस मॉन्स्टर का नाम है एक्सप्लोसिव वेलोसिटी स्नेल और इसका थ्रेट लेवल है डीमन। और वहीं पर हम लोग देखते हैं सीन में एक्सेल आ जाता है, इस वेलोसिटी मॉन्स्टर का पीछा करता है और आगे हमको पता चलता है ये जो मॉन्स्टर है ये 390 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। एक्सेल बताने लगता है रेगुलर वे में स्पीड को कैच करना पॉसिबल था ही नहीं, बट उसके पास जैसे कि ये सूट मिला फ्रॉम न्यू हीरोज, इस गियर की मदद से वो इजीली इस मॉन्स्टर को कैच कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं एक्सेल इस मॉन्स्टर को कैच कर लेता है, एक शॉट देता है और ये शॉट देने के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ये शॉट लगने के बाद ये जो वेलोसिटी मॉन्स्टर है स्नेल ये स्लो डाउन थोड़ा बहुत तो हो चुका है, बिकॉज उसके अटैक में पॉइजन था, ये पॉइजन उसके अंदर काम कर रहा है। वहीं पर हम लोग देखते हैं बाकी न्यू हीरोज भी अपने स्पेयर से पीछे से अटैक करता है, मॉन्स्टर के ऊपर ये अटैक हिट करता है। ये सारे स्पेयर में भी पॉइजन थे और ये सारे अटैक्स लगने के बाद इन लोगों ने एक साथ मिलके इस मॉन्स्टर को भी डिफीट कर दिया। वहाँ के लोग तो खुश होने लगता है कि यार उन लोगों ने एक डीमन लेवल के मॉन्स्टर को खत्म कर दिया बिना कोई कैजुअलिटीज के, तो वो लोग यहाँ पर बहुत दूर तक जा सकता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लोग अलग जगह देखते हैं, यहाँ पर ट्रिपल टंग्स मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर अटैक कर रहा है और इनका डिजास्टर लेवल है टाइगर। और यहाँ पर एक प्रो हीरो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, ये आगे कुछ कर नहीं पाता है, तो वहीं पर सीन में हम लोग देखते हैं न्यू हीरो का एक और लीडर जिसका नाम है र्यूमन, वो यहाँ पर आ जाता है। र्यूमन आके प्रो हीरो जो यहाँ पर स्ट्रगल कर रहा था जिसका नाम है क्रिसन, उसको बताने लगता है तेरे एफर्ट के लिए शुक्रिया, हम यहाँ से संभाल लेंगे। वहीं पर देखते हैं र्यूमन के साथ और भी न्यू हीरोज के लोग हैं और यहाँ पर वो लोग बताने लगता है यहाँ पर उनका टाइम आ चुका है दिखाने का कि न्यू हीरोज वाले क्या कर सकता है और ये भी दिखाने का पूरी दुनिया को कि यहाँ पर जो हीरो एसोसिएशन के हीरोज है तो कोई काम के नहीं है। क्रिसन तो र्यूमन को बताने लगता है कि चलो एक साथ मिलकर काम करता है, बट र्यूमन उसकी बेइज्जती करता है। बताने लगता है क्रिसन ने यहाँ पर जो उसका काम था वो कर लिया, दैट इज गिव अप करना, पूरी दुनिया को दिखाना कि यहाँ पर एक प्रो हीरो कुछ नहीं कर सकता है, इट्स न्यू हीरोज जो ये जॉब फिनिश कर सकता है। र्यूमन आगे क्रिसन को बोलता है थैंक्स फॉर लूजिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल, तेरा काम तूने कर लिया, अब हमारा काम हमको करने दे। जैसे कि पूरे कंट्री में चारों तरफ मॉन्स्टर्स आ चुका है तो यहाँ पर न्यू हीरोज बढ़िया काम कर रहा है ताकि वो लोग यहाँ पर लोगों के बीच में जगह बना ले उनके दिल में। आगे सीन शिफ्ट होते हैं और हम लोग वाइल्ड एम्पायर को देखते हैं फ्रॉम न्यू हीरोज, उन लोगों ने भी यहाँ पर एक मॉन्स्टर को डिफीट कर दिया। बाकी लोग तो बताने लगता है मॉन्स्टर डिफीटेड है, वाइल्ड एम्पायर उनको बोलता है रेस्ट करने के लिए, बट वो लोग बताने लगता है उनको रेस्ट की कोई जरूरत नहीं बिकॉज वो लोग थकते नहीं। यहाँ पर ये जो आउटफिट उनको मिला ये बहुत ही मस्त है। वहीं पर हम लोग तो वाइल्ड एम्पायर मनीमन बताने लगता है यू नो मैटर व्हाट, ये जो ड्रेस सूट उनको मिला ये कुछ ज्यादा ही बढ़िया है और उन लोगों ने ये 2000 लोगों को दिया, कैसे? बताने लगता है जो सूट है ये गेम चेंजर है, बट देयर समथिंग जिसको बदल कर रहा है। यानी जो सूट है ये रेगुलर आर्मर से डिफरेंट है, ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम के साथ जाके सिंक्रोनाइज होता है, ये नर्वस सिस्टम के साथ सिंक्रोनाइज होता है, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल देता है। और यहाँ पर वाइल्ड एम्पायर आगे बताने लगता है उसने यहाँ पर ऐसे सिमिलर कुछ देख के रखा है डॉक्टर बुफोय के डेवलपमेंट रूम में। आगे वो बताने लगता है क्या इन सब के पीछे डॉक्टर बुफोय इन्वॉल्व है? अगर ऐसा हो तो मेटल नाइट इफेक्टिवली बोथ न्यू हीरोज एंड हीरो एसोसिएशन को कंट्रोल कर सकता है। वाइल्ड एम्पायर बताने लगता है वो क्या करने के बारे में सोच रहा है, इट्स बेटर कि मैं सूट को उतार दूं,
आगे ये सीन यहीं पर शिफ्ट होती है। आगे हम लोग एक और न्यू हीरो लीडर को देखते हैं जिसका नाम है मिस्टर, इसको तो तुम लोग जानते ही हो। वो भी यहाँ पर अपना काम कर रहा है, मतलब मॉन्स्टर को डिफीट कर रहा है। ऑन दी अदर साइड जो एक और न्यू लीडर है जो एक मॉन्स्टर के सामने खड़ा है और यहाँ पर वो फ्लेक्स करने लगता है, बताने लगता है उसने सूट के ऊपर 200 बिलियन का खर्चा किया है ब्रो। ये बंदा बहुत ही अमीर है, फ्लेक्स कर रहा है मॉन्स्टर के सामने। वो बताने लगता है सब लोगों को ऑफिशियली यहाँ पर जितने न्यू हीरोज के लोग हैं उनका सूट यहाँ पर अगर एवरीडे नॉर्मल कार जैसा है तो उसका सूट यहाँ पर एक कस्टम मेड सुपर कार है। इनफैक्ट ये एक स्पेस शटल है। लाइक भाई अपने सूट की तारीफ कर रहा है बिकॉज उसने बहुत ही खर्चा करके रखा है। एक ही सेकंड बाद हम लोग देखते हैं इस मॉन्स्टर ने उसका हाल खराब कर दिया है, पूरा बेहाल कर दिया। वो हिल नहीं पाता है, ब्लीडिंग करने लगता है, वहां पर सिग्नल आने लगता है। सीरियस डैमेज करके उसको एवैक्यूएट करने के लिए बोल रहा था ये सिस्टम। जेडेड बताने लगता है वो यहाँ पर मरना नहीं चाहता है, बट ये मॉन्स्टर अपने हाथों को यूज करके लिटरली भाई जेडेड को कुचलने लगता है जिससे उसकी पूरी बॉडी से वो ब्लीडिंग करने लगता है। इट्स मोर लाइक उसका गेम खत्म। हाँ मेरे भाई जेडेड आगे यहाँ पर मर जाता है जो एक न्यू ही लीडर है भाई। और आगे इस मॉन्स्टर का नाम हमारे सामने आता है, इसका नाम है मीट डम्पलिंग और इसका डिजास्टर लेवल है डीमन। आगे ऑन दी अदर साइड हम लोग देखते हैं एक और न्यू लीडर वहां पर मर चुका है, उसके छाती को पूरा डोनट बना दिया। और ये कोई और नहीं लॉर्ड इन्फेल्सिनेब है ब्रो, जिसको हम लोगों ने बहुत पहले देख के रखा है। ये भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग मेंबर था भाई, बट बाकी बंदे यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे, बस देख रहे, बताने लगता है कि इसकी सांस रुक गई, इसको क्या होगा। लॉर्ड इन्फेल्सिनेब का पावर काम नहीं किया। लाइक चोमू लोग है, समझ नहीं पा रहा कि ये मर चुका है भाई। बाकी हीरोज तो बताने लगते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे मॉन्स्टर भी है जिनका पावर उनसे भी ज्यादा है, जिनको वो लोग कंट्रोल या फिर मार नहीं सकता है। उनको मारने के लिए यहाँ पर उनके पास एक ऐसा हीरो होना पड़ेगा जिसके पास एक्सपीरियंस। और वही पर एक्सपीरियंस की बात से हम लोग नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कोई और आता है और ये कोई और नहीं मेटल वेड एक सिंगल शॉट देता है मॉन्स्टर को, जिससे एक मॉन्स्टर को वहीं पर खत्म कर देता है। मेटल वेड को ऐसा अटैक करते हुए देख के वो लोग तो शॉक हो जाता है, बताने लगते हैं स्ट्रॉन्ग एक एक्चुअल एस क्लास हीरो यहाँ पर आ चुका है। बताने लगते हैं यहाँ पर उनके पूरे स्क्वाड ने कुछ कर नहीं पाया एक्सेप्ट फॉर मेटल बैट। वहीं पर आगे उनको पता चलता है एक और न्यू लीडर वहां पर स्ट्रगल कर रहा है, बड़ी फाइट हो रही है, तो वहां पर मेटल बैट भागते हुए जा रहा है। बट वहीं पर आगे वो नोटिस करता है तो इंसान को और वो बताने लगती है तो वही है ना सिक्योरिटी से, और उनका नाम मुझे याद नहीं आ रही है, वे न्यू हीरोज से है, ये भी स्ट्रॉन्ग है। और हम लोग देखते हैं ये दो डेड बॉडीज उठा के लेकर जा रहा है, एक इन्फेल्सिनेब का डेड बॉडी है, दूसरा जेडेड का। और ये सिनेरियो देख के मेटल बैट को दूर से समझ में नहीं आता है, वो बताने लगता है या वो उन दोनों को यहाँ पर बचा लिया, लेकर जा रहा है हील व्हील करने के लिए। वहीं पर आगे सीन शिफ्ट होती है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे न्यू हीरोज को यार एक मॉन्स्टर ने खत्म कर दिया। और इसी सीन में आ जाता है ब्लास्ट का बेटा ब्लो, और आने के साथ इस मॉन्स्टर के साथ भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है शेल किंग, जिसका डिजास्टर लेवल है डीमन। आगे ब्लू एक शॉट देता है, उसके एक हाथ खत्म करता है, दूसरा शॉट देता है, उसके एक और हाथ खत्म करता है, फिर एक फाइनल ब्लो देने के साथ उसको वहीं पर खत्म कर देता है इजीली। आगे ब्लू हेडक्वार्टर के साथ कनेक्ट होता है और बताने लगता है यहाँ पर जो कैजुअलिटी वगैरह था ये सब कुछ ब्लू ने संभाल लिया, बट यहाँ पर जितने उसके लोग थे वो इंजर्ड है, उनको जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम उनके सूट में है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो उनको यहाँ पर मदद की जरूरत है। आगे ब्लू उनके साथ कुछ और बातचीत करे, इससे पहले पीछे से खतरनाक एक्सप्लोजन होता है, तो ब्लू उनको बताता है उसको यहाँ पर जाना है, तो फोन कट कर देता है। बट वहीं पर हेडक्वार्टर से वो बताने लगता है ब्लू का जो सूट का पावर है ये खत्म होने वाला है, बट ब्लू ने ये सुना ही नहीं, तो वो वहां पर ऑलरेडी चला गया। आगे चैप्टर 226 की स्टडी में हम लोग हीरो एसोसिएशन के हेडक्वार्टर के बाहर देखते हैं कुछ हीरोज वहां पर प्रोटेस्ट कर रहा है। ये वही हीरोज है जिनको हम लोगों ने साइतामा के साथ देखा था, साइतामा को ऑफर किया था, उनको बहुत ही बेकार नाम मिला हेडक्वार्टर से। फॉर दैट रीजन वो लोग यहाँ पर अपना नाम चेंज प्लस कंपनसेशन उन लोगों ने सफर किया, उनकी जो इज्जत मिट्टी में मिल गई, ये सारी चीजों का मांग करते हुए वो प्रोटेस्ट कर रहा है। वहां पर साइतामा भी था। ये सब कुछ देख के मनी मन बताने लगता है अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो क्या पता मेरा नाम भी चेंज करके हेडक्वार्टर वाले रख दे बल्ट कंप्लेनिंग। यहाँ पर तो हेडक्वार्टर के बाहर ऐसे प्रोटेस्ट चल रहा है, और आगे हम लोग हेडक्वार्टर के अंदर देखते हैं सब लोग बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो लोग बताने लगता है कि चलो न्यूज देखो, न्यूज में चारों तरफ बस न्यू हीरोज की नाम चल रहा है, कोई भी यहाँ पर हीरो एसोसिएशन के बारे में बात नहीं कर रहा है। जहां पर भी मॉन्स्टर है वहीं पर भी न्यू हीरोज के बंदे जा रहा है, सब लोगों को बचा रहा है। दिस इज द रीजन कि सब लोग यहाँ पर न्यू हीरोज की तारीफ कर रहा है, हीरो एसोसिएशन की नहीं। आगे हेडक्वार्टर कुछ लोग बताने लगता है करंट सिचुएशन इज सिंपल बिकॉज जो न्यू हीरोज के हीरोज है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर हीरो एसोसिएशन के कंपैरिजन में जो यहाँ पर न्यू हीरोज के हीरोज है वो इंडिविजुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, प्लस उनके पास अलग अलग सेक्टर में अलग अलग लीडर है जो यहाँ पर हीरो एसोसिएशन के पास नहीं है ब्रो। आगे लोग बताने लगता है क्या यहाँ पर न्यू हीरोज की तरह हमारे ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ लोग हैं नहीं
जो यहाँ पर एक फेस बन सके, जो यहाँ पर एक लीडर का काम कर सके, यहाँ पर पॉलिश्ड हो, सबके बीच में शाइन करे। बट वहीं पर एक बंदा बताने लगता है ना इट्स टू लेट, ऐसा कोई है ही नहीं। आगे सडनली से बीच में एक अनाउंसमेंट आता है जिसके थ्रू हमको पता चलता है यहाँ पर 4 खतरनाक मॉन्स्टर्स आ चुका है पूरे शहर में, अलग अलग जगह पे, जिनका डिजास्टर लेवल है ड्रैगन। यस यू हर्ड इट राइट। ये सुन के सब लोग शॉक है, साइतामा शॉक है, बाकी जो हीरो एसोसिएशन के लोग हैं, बाहर के लोग, अंदर के लोग, सब लोग शॉक हो जाता है। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड सिटी में एक ड्रैगन डिजास्टर मॉन्स्टर को देखता है जिसका नाम है हैवी स्मोकर। उसके साथ फाइट कर रहा है टैंक टॉप मास्टर। मॉन्स्टर अपने स्मोक से अटैक करता है, इसके स्मोक की वजह से टैंक टॉप मास्टर पूरे फाइट के थ्रू स्ट्रगल करता हुआ जाता है। आगे सीन शिफ्ट होती है, हम लोग पी सिटी में चले जाते हैं और वहां पर हम लोग एक और डिजास्टर लेवल ड्रैगन मॉन्स्टर देखते हैं जिसका नाम है एग्रीगेशन, और उसके अगेंस्ट तात्सुमाकी खड़ी है। एंड मुझे याद नहीं आ रही है लास्ट टाइम तात्सुमाकी को ऐसे डरते हुए हम लोगों ने कब देखा था। तुमको याद है बॉयज? तात्सुमाकी इसलिए डर रही है बिकॉज ये जो मॉन्स्टर है ये लिटरली कीड़े की तरह है भाई। इसका बहुत सारे अलग अलग हिस्सा, लाइक काउंटलेस हिस्सा है, और ये पूरा कीड़े से बना है ब्रो। तात्सुमाकी इसको देख के बहुत ज्यादा डरने लगती है। आगे कुछ हो इससे पहले दोबारा सीन शिफ्ट होती है, हम लोग टी सिटी में चले जाते हैं और एक और हम लोग रैंक ड्रैगन मॉन्स्टर देखता है जिसका नाम है द एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ डार्कनेस, जिसके अगेंस्ट वहां पर कोई और नहीं हमारा जेनोस फाइट कर रहा होता है। ये सारे मॉन्स्टर्स एक साथ मिलकर जेनोस को अटैक करता है, बट जेनोस वहां पर स्कॉर्चिंग कोर अटैक यूज करता है। इस अटैक का आउटकम आगे दिखाया नहीं जाता है बिकॉज सीन शिफ्ट होती है और वहीं पर हम लोग देखते हैं हीरो एसोसिएशन के लोग बताने लगता है उनको यहाँ पर न्यू हीरोज की मदद की जरूरत है, उनको यहाँ पर एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। यस, हीरो एसोसिएशन एंड न्यू हीरोज, वहाँ के लोग शॉक्ड है ऐसा क्यों, बट आगे वो बताने लगता है यहाँ पर जब बात आती है लोगों की जान बचाने की, तो ये सोचना नहीं चाहिए कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, कौन सा एसोसिएशन बढ़िया काम कर रहा है नहीं कर रहा है ना, उनको एक साथ मिलके काम करना पड़ेगा। तो वो लोग यहाँ पर अभी न्यू हीरोज के साथ कांटेक्ट में आने वाला है एक साथ मिलके काम करने के लिए। अगर सीन शिफ्ट तो हम लोग देखते हैं कुछ अमीर घर के लोग एक साथ मिलके कार्ड खेल रहे होते हैं, उनमें से 2 लोग परेशान थे, बट ये जो बंदा है ये बताने लगता है इस जगह पे उसके बाप ने बहुत ही खर्चा करके रखा है, तो यहाँ पर पूरा सेफ है सिनारियो, कुछ नहीं होने वाला है। बट इमीडिएटली हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर आ जाता है, अटैक करता है, सबको पेल देता है और इसका नाम है मशीन गॉड। ये आने के साथ लोगों को मारने स्टार्ट करता है और सवाल करता है यहाँ पर किंग कहाँ पर है, वो किंग को मारने के लिए आया। बट वहीं पर हम लोग देखते हैं सडनली सुइको आ जाती है और इसको एक खतरनाक किक करती है भाई। इसी के साथ चैप्टर 226 खत्म होता है। चैप्टर 227 के स्टार्टिंग में देखते हैं सुइको आके इस मॉन्स्टर को सवाल करती है, तो एक मॉन्स्टर है देख के लग रहा है, तैयार हो जाती है फाइट करने के लिए। मॉन्स्टर उसको बताने लगता है ही इज मशीन गॉड मिलर, तो उसका नाम क्या है, बिकॉज इस मॉन्स्टर के पास सुइको रिलेटेड कोई डेटा नहीं है। क्या यहाँ पर सुइको एक न्यू भी है? हमको पता है वो एक न्यू भी है, बस लास्ट 7-8 चैप्टर पहले उसने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था। बट आगे मॉन्स्टर बताने लगता है मुझे कोई स्मॉल फ्राई के ऊपर इन्फॉर्मेशन डेटा नहीं चाहिए, अभी सीधा सीधा मुझे किंग बुला। ये सुन के सुइको टिगर हो जाती है, उसको अटैक करने के लिए तैयार होती है। बट यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाती है और हम लोग टैंक टॉप के यहाँ पर आ जाता है। हम लोग देखते हैं हैवी स्मोकर ने लिटरली सब कुछ अपने स्मोक से ढक दिया, बट टैंक टॉप पर लिटरली भाई इतना खतरनाक ब्रीथिंग यूज करता है जिसका नाम है टैंक टॉप डीप ब्रीथ, जिससे पूरे शहर में जो यहाँ पर स्मोक फैला दिया वो अपने अंदर कंज्यूम करने लगता है और पूरे शहर को क्लीन कर देता है। और इमीडिएटली वहीं पर हमारा फ्लैशी फ्लैश आ जाता है और एक सिंगल शॉट के साथ उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। जो खत्म करके टैंक टॉप को बताने लगता है तूने अभी ये क्या क्या है, तो क्या वैक्यूम पंप है, सब कुछ खींच लिया या फिर क्या तू है क्या भाई। बट वहीं पर देखती है हैवी स्मोकर दोबारा जिंदा हो जाता है। बेसिकली जिंदा नहीं होता है, ये अपना क्लोन बना सकता है, तो बेसिकली इसका क्लोन ही है। दोबारा स्मोक रिलीज करता है बट फ्लैशी फ्लैश इस बार यूज करता है स्काई रिपिंग स्कैटर फ्लैश स्लैश, जिससे उसको परमानेंटली यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होती है, हम लोग दोबारा उस टैंक को देखते हैं जिसके अंदर सूर्यो बैठा है और यहाँ पर बैठ के वो साइतामा को याद करने लगता है। क्यों करता है नो आइडिया। आगे ये सीन यहीं पर शिफ्ट होते हैं और हम लोग यहाँ पर तात्सुमाकी के यहाँ पर आ जाता है, जहाँ तात्सुमाकी ड्रैगन लेवल 3 के साथ फाइट कर रही है। कीड़े मकोड़े हैं, तो ये सारे के सारे कीड़े एक साथ जुड़ने लगता है। तो तात्सुमाकी देख के बताने लगती है चलो इससे मेरा काम इजी होगा। तो तात्सुमाकी अपना स्पेशल अटैक यूज करती है जिससे सारे के सारे कीड़े मकोड़े को वो एकदम से वैनिश कर देती है, मतलब वो कुचल देती है। फिनिश करके तात्सुमाकी वो सिंग आफ्टर ऑल ये सारे के सारे तो इंसेक्ट्स ही है। बट वहीं पर हम लोग देखता है ये सारे इंसेक्ट यहाँ पर खत्म नहीं हुए, जमीन फटके ये लोग बाहर आता है। बट इस बार क्वांटिटी इनका कुछ अलग ही लेवल का था, जो देख के तात्सुमाकी पैनिक हो जाती है।
उसकी शक्ल से हमको पता चलता है सिनारियो क्या होने वाला है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और हम लोग ऑफिशियली लेटेस्ट चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा उसको हम लोग कवर करेंगे एंड आई होप कोई लंबी चैप्टर आए यार। हाँ, ये सातों चैप्टर्स के ऊपर चाहो तो अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट पे दे सकते हो। फ्यूचर चैप्टर कवर करना है या फिर नहीं ये भी बताना, क्या तुम लोग सच्ची में ओपीएम एंजॉय करते हो, बिकॉज तुम्हारा रिस्पॉन्स मुझे देखना है यार। बाकी चलो वीडियो में लाइक करना, लाइक से रिस्पॉन्स पता चलता है, कमेंट कर देना इससे भी पता चलता है, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।